गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आरजेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में त्रिकोणमिति से की ही नेक्स्ट एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है मैथ्स में, उसकी स्टडी करेंगे। उसके क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस, परिभाषाएं अपने को आनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपकी आती है लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। देखिए, दृष्टि रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा का मतलब है कि किसी भी वस्तु को अपन देखते हैं तो ऑब्जर्वर का मतलब है प्रेक्षक, या अपन जिसको देखते हैं, तो अपनी आँख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। यानी ये आपकी मान लीजिए एक्सेस है, ये आपकी, आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ ये वस्तु है कोई P, तो यहाँ आँख और इस वस्तु, इसको मिलाने वाली रेखा, इसको क्या बोलेंगे अपन? लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। सेकंड नंबर इसमें आता है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोल दो, उनतास कोण बोल दो, या इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण क्या होता है? जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ, यानी अगर कोई वस्तु अपनी आँख से ऊपर हो, उस स्थिति में दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, यानी आपके पास वस्तु जो है आँख से ऊपर होगी उस स्थिति में। कब? जब आपके पास उन्नयन कोण बनेगा। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? तो क्षैतिज रेखा सीधी रेखा एक्सेस पे, ये आपकी वस्तु है, ये लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा है। ये दृष्टि रेखा इस क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वाला कोण, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि उन्नयन कोण बनेगा उस स्थिति में वस्तु कहाँ होगी? अपनी आँख से, अपनी दृष्टि अपनी आँख से ऊपर। और अगर वस्तु आँख से नीचे है, यानी अगर अपने को नीचे की साइड में देखना पड़ रहा है, उस स्थिति में दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे अपन अवनमन कोण। अवनमन कोण, या आप इसको बोल दीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना? यानी अगर आपको देखने के लिए आंखें नीचे करनी पड़ रही हैं, नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, उस स्थिति में कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर आप देख रहे हो तो उन्नयन कोण। अब जब आपके पास अवनमन कोण बनता हो तो अवनमन कोण की परिभाषा क्या बताई? जब वस्तु क्षैतिज रेखा से, यानी जहां अगर अपन नीचे देख रहे हैं, आंखों से नीचे देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा के साथ दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है
उसको क्या बोलेंगे अपन, अवनमन को। उस स्थिति में आपके पास जो क्षैतिज रेखा है उसके समांतर एक रेखा और अपन खींचेंगे। अब समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? समांतर रेखाएं वो होती हैं जो आपस में काटती नहीं है और जिनके बीच में दूरी हमेशा बराबर होती है। एक पॉइंट और अपने को आना चाहिए, अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हो, उस स्थिति में इन समांतर रेखाओं के बीच और तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनने वाले कोण हमेशा कैसे होंगे? समान होंगे, और इनको अपन क्या कहेंगे? एकांतर कोण। या आप यूँ मान लो, अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हो, उस स्थिति में जेड की आकृति में बनने वाले कोण, जेड की आकृति में बनने वाले कोणों को एकांतर कोण कहते हैं, और एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। तो इसमें अपने को ये दो परिभाषाएं जरूर याद रखनी है कि उन्नयन कोण किसे कहेंगे? जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है। और उन्नयन कोण कब बनेगा? जब वस्तु अपनी आँख से ऊपर हो, यानी जब अपने को ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। अवनमन कोण वही स्थिति, क्षैतिज रेखा के साथ दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है, लेकिन अब वस्तु कहाँ होगी? अपने नीचे की साइड, जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, जैसे अपन किसी दीवार पे हैं, ऊपर है, नीचे सड़क पे कोई गाड़ी जा रही है उसको देख रहे हैं, तो उस स्थिति में कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। ठीक है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। देखो, अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसमें एक ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधे स्ट्रेट में जो होता है, जैसे पोल है अपने पास, खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे अपने, तो अपने को यही बेस मानते हुए इसको सोल्व करना है। जिस तरह का क्वेश्चन आपके पास हो, आप उसके लैंग्वेज को समझिए और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए। और डायग्राम जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनने के बाद फिर क्या अपने पास गिवन है, क्या अपने को फाइंड करना है, वो चीज़ अपने पास जो डायग्राम बनेगा आपका समकोण त्रिभुज की जो साइड्स आपके पास होंगी, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन क्या था? एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपके, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए। ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ये खंबा है, पोल है, परछाई कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी, या तो इधर या इधर। मान लीजिए मैं इसको इधर ले रहा हूँ, ये परछाई है। आपको ये कह रहा है कि खंबे की परछाई शैडो, खंबे की ऊंचाई, ये हाइट के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण कौन सा होता है? नीचे से ऊपर, ये आधार रेखा है, सॉरी क्षैतिज रेखा आपकी, और ये पोल का शीर्ष पॉइंट है। तो उन्नयन कोण कौन सा हो गया आपका? ये हो गया नीचे से इधर। देखो, माना खंबे की परछाई इक्वल टू x मीटर एंड ऊंचाई इक्वल टू h मीटर एंड उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लीजिए बना कोण
बराबर थीटा है, ये थीटा है। ये अपन ने एच ले लिया, ये एक्स ले लिया, और ये आपकी ट्रायंगल होगी ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। अपन ने डायग्राम बना लिया। ये ऊर्ध्वाधर खंभा पोल, इसकी परछाई शैडो ये रही, ऊंचाई एच ये होगी। ये दोनों इक्वल दे रखी है। अपन ने मान लिया कि ऊंचाई एच है और शैडो परछाई इसकी एक्स है। फाइंड क्या करना है? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए इसमें अपने पास क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या है अपने पास, बी सी अपॉन ए बी। इस कोण थीटा के लिए बी सी क्या होगा, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जिस कोण को फाइंड करना है या जो कोण आपके पास गिवन है उसके सामने की भुजा, उसको क्या बोलते हैं, लंब, और शेष भुजा आधार। तो यहाँ कोण थीटा, इसके सामने की भुजा बी सी क्या होगी, लंब। शेष भुजा कौन सी, ए बी क्या होगी, आधार। आगे चलिए, और लंब कितना दे रखा है, एच, आधार कितना है, एक्स। मीटर है दोनों, मीटर मीटर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात में अपन ने पढ़ा था कि लंब बटे आधार P अपॉन B किसके इक्वल होगा, याद करिए, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू H मीटर अपॉन X मीटर, चूंकि लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। एक चीज और दे रखी है यहाँ कि यहाँ हाइट और ये आधार यानी शैडो, ऊंचाई और परछाई दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू H मीटर बटे H मीटर, चूँकि X इक्वल टू H। ये कट गया वन टाइम, tan थीटा इक्वल टू 1। अब आप देखो, ये tan थीटा है, ये 1 है। पिछले वीडियोज में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब एंगल्स की वैल्यूज़ अपने को याद होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग 1 जो है tan की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, कितने डिग्री का मान होता है, बताएं। tan थीटा इक्वल टू 1 होता है tan 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना, 1। अब देखो ये भी tan है tan थीटा, और ये भी tan है tan 45। ये दोनों इक्वल का साइन है। इसका मतलब इनको दोनों को कंपेयर कर दो आप। ये कब होगा, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपके पास यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का। ये अपने को ध्यान भी होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में अगर ऊंचाई और आधार, हाइट और बेस दोनों इक्वल हो, परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों इक्वल हो, तो उस स्थिति में यहाँ जो कोण बनेगा उन्नयन कोण, उसका मान कितना आएगा, 45 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको भी ऐसे ही करें। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, जैसा क्वेश्चन दे रखा है समकोण त्रिभुज का निर्माण कर ले। फिर जो जो आपके पास उसकी साइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोण को निकालें, या कोण गिवन एंगल दिया हुआ है तो उसके हिसाब से साइड्स को देखें। देखिए ये क्या है, 10 मीटर ऊंची मीनार, ये मान लीजिए मीनार है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर।
ऊंची मीनार के शिखर कौन सा होगा, इसका टॉप बिंदु ये से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ऊपर से नीचे। पृथ्वी पर, पृथ्वी कहाँ होगी, ये आपकी मीनार है, ये मीनार का आधार है, मान लीजिए ये पॉइंट है इसका, ठीक है। पृथ्वी पर एक बिंदु का, ये बिंदु है आपके पास ए मान लीजिए, इसका अवनमन कोण क्षैतिज रेखा ये रही, यहाँ से दृष्टि रेखा आप यहाँ है, यहाँ से नीचे देख रहे हैं आप, तो ये आपका कोण हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। कोण 30 डिग्री है। बिंदु की, कौन सा बिंदु, ये बिंदु ए की मीनार के आधार, मीनार का आधार कहाँ होगा, जहाँ से मीनार यहाँ रुकी हुई है, यहाँ से खड़ी हुई इस तरह सीधी, तो ये आधार हो गया इसका बेस। मीनार के आधार से दूरी है, मीनार का आधार ये है, यहाँ से इस बिंदु, ये कितनी दूरी पर है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, इसको एक्स ट्रेस माने, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है इसमें, ये बिंदु आ गया, इस बिंदु का, और ये मीनार का आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको मान लीजिए एक्स मीटर, ठीक है। समझ गए इस बात को। ये मीनार थी जिसकी ऊंचाई 10 मीटर, ये इसका शिखर है, टॉप बिंदु है, यहाँ से अवनमन कोण 30 डिग्री। आपको निकालना है पृथ्वी पर स्थित इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, माना अपन ने x मीटर, ठीक है। अब देखिए अपन ने पहले ही पढ़ा था कि अगर दो समांतर रेखाएं हों और एक तिर्यक रेखा इनको काटती हो तो एकांतर कोण समान होते हैं, तो यहाँ 30 डिग्री, इसके एकांतर कोण कौन सा बनेगा, ये आपके पास आ गया 30 डिग्री। अब इस समकोण त्रिभुज ABCB, देखो क्या क्या गिवन अपने पास, BC है अपॉन AB जो आपको फाइंड करना है। इस कोण 30 डिग्री के लिए BC कौन सी भुजा है, लंब, AB क्या है, आधार, ठीक है। अब देखिए लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू कितना लंब दे रखा है 10 मीटर, आधार आपको फाइंड करना है x मीटर। अब tan 30 की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 बताएं 1/√3, और ये हो गया 10 मीटर अपॉन x मीटर, माना अपन माना दूरी बराबर x मीटर है, ठीक है। क्रॉस कर दे, यहाँ भी लिख दें, बिकॉज tan 30 इक्वल टू 1/√3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा tan√3 मीटर, यानी उस बिंदु की इस मीनार के आधार से कितनी दूरी है tan√3 मीटर। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको फटाफट। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई ये रही, ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करो। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले अपने को जिस तरह का क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण कर लो, बना लो। फिर जो गिवन है और क्या फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास, यहाँ देखिए आपके पास था, ये था BC ऊंचाई और परछाई AB इक्वल था, और ये किसके थीटा के अकॉर्डिंग, ये क्या लंब, ये क्या आधार, और लंब बटे आधार क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है 1। अब अपने को यह आना चाहिए कि tan की टेबल में 1 कितने डिग्री की मान होता है, वैल्यू होती है 45, tan थीटा tan 45, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसमें था अवनमन कोण,
अवनमन कोण के लिए अपने को ये भी आना चाहिए कि ये एकांतर कोण होते हैं समान होते हैं। यहाँ क्या था, यहाँ से अवनमन कोण बना हुआ कितना 30 डिग्री का, इसके समांतर रेखा ये है आपके पास, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ भी देख लो, इस कोण के सामने 10 मीटर और x मीटर, ये इस कोण के लिए क्या लंब, ये क्या आधार, लंब बटे आधार क्या हो गया 10 थीटा, यानी 10 30 कितना 10 बटे इसको मान लीजिए x, 10 बटे x। अब 10 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 10 मीटर अपॉन इसको मान लिया अपन ने x मीटर है। सोल्व कर दें तो x इक्वल टू 10√3 मीटर। इस तरह के क्वेश्चंस अपन सेकंड वीडियो में और लेके आएंगे। थैंक्स।